तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं सेट्स का, ठीक है। इसमें ये एक एग्जाम्पल है जो कि IIT JEE लेवल्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया लेट यू दिस इज नॉट यू, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। और यू कैसा होता है? यू ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज यू। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ऐसा भी कंफ्यूज आप लोगों को JEE में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा भी दे सकते हैं, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के में क्या दिया, लेट u इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इसको समझ लो। और a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x क्यूब एंड लेस देन 150, ठीक है। और एंड b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 एंड c इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5x द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a complement इंटरसेक्शन b complement इंटरसेक्शन c complement इज ऑप्शन से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमको क्या दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमको दिया गया है एग्जाम्पल में, पहले हमें वो कलेक्ट करना है। तो हमको क्या दिया, पहले एक यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट क्या दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट विल बी लाइक दिस, ठीक है। 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इसमें दिया गया a belongs to natural number and x is, ठीक है, $150। तो a में क्या आएगा, a में आएगा 1 x इज एन एलिमेंट, x एक एलिमेंट है जो कि 1 और 150 के बीच में है, और 1 भी है क्योंकि इट इज इक्वल टू 1, तो 1 से 150 के बीच में आता है। तो ऐसा क्या क्यूब करोगे, ऐसा कौन सा नंबर आप क्यूब करोगे तो एक से ज्यादा या एक से मतलब 1 इट इज इक्वल टू 1 और इट इज ग्रेटर देन इट इज लेस देन 150। तो हम अगर 5 का अगर क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 5 5 25 इंटू 5 125। तो 125 करोगे, अगर 5⁴ करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 5 क्यूब करेंगे तो ये आएगा। तो आंसर के a का वैल्यू क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये मेरा a का वैल्यू हुआ, ठीक है। अब b को देखते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब x एक प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो 3 प्राइम नंबर ना, 3 5 7, ठीक है, ये 3 नंबर आएगा। ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 क्या क्या है, 3 5 एंड 7, ये 3 प्राइम नंबर है। c इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इंटू 5x, ठीक है। तो हमको देखो 1 to 10 दिया है, इसी के बीच में हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 5x, तो x एक एलिमेंट होगा जो 1 और 10 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 1 and 10। तो अगर मैंने c लिया तो c मेरे को क्या मिलेगा, 5 का मल्टीपल होगा, 5 into x, मतलब मल्टीपल कुछ भी करो
तो वो यूनिवर्सल सेट को इंक्लूड करना चाहिए। ये मेरा यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या आएगा, एक तो 5 आएगा और एक 10 आएगा, ठीक है। तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल गया है, ठीक है। फिर ए मिला, बी मिला है और सी मिला है, ठीक है। हमको क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमको फाइंड आउट करना बोला है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ये क्या दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेस टू सी दिया तो कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है आपको, ऐसा भी दिया है, देगा वन एंड द सेम, एक ही हुआ, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा दिया, इस एग्जांपल में हम ऐसे ही लेंगे, सॉरी रेस टू सी, ठीक है। तो अभी मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने तो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, ए में क्या नहीं है, ए में 6 7 8 9 10, तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 9 10। अभी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी में देखो क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, 6 8 9 और 10, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी में 5 और 10 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है। तो ये ऐसा है, हमको क्या क्या मिला है, ए कॉम्प्लीमेंट मिला, इधर मिला, बी कॉम्प्लीमेंट मिला, बी कॉम्प्लीमेंट मिला, सी कॉम्प्लीमेंट मिला, ठीक है। हमको ये तीनों मिल गया। अभी क्या करना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट का सी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, देखो 6 6 6, ठीक है, 7 7 7 नहीं है, सॉरी 7 नहीं है, हम 8 लेंगे, 8 8 8, ठीक है, 9 9 9, ठीक है। तो फिर इसका क्या आएगा, 6 8 एंड 9। पर क्या पूछा हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, हमें क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट सी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या, ये 1 2 और 3, मतलब कितना आया, हमको 3 एलिमेंट आया। तो आंसर में क्या आएगा, अभी इसमें से सर्च करो ऑप्शन क्या अपना, ये, सो दिस इज योर राइट आंसर। सो इट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तो आप ऐसा इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हमारा फाइनल आंसर ए मिला हमको, ठीक है। अभी ये एग्जांपल देखो आप, ये दूसरा एक एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं। अभी दिस इज योर एग्जांपल रिलेटेड टू वेन डायग्राम। अगर आप ये एग्जांपल को, ये जो दूसरा एग्जांपल है, इसको आप लोग वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है देखते हैं।
ठीक है। अब ये एग्जांपल में क्या दिया, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयरवाइज डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट। तो इसका सोल्यूशन देखो, डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट ये होता है कोई दो सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ना मिले, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, उसे हम डिसजॉइंट, या तो आप इसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो, या तो हमको दो सेट को अगर हम लोग पैर करेंगे, हम लोग कोई दो सेट को पैर करेंगे तो हमको एक एम्प्टी सेट मिलेगा या तो नल सेट मिलेगा, उसे हम डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाओगे तो अच्छा है। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम, एक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, दो सेट लेते हैं, दिस इज अ सेट ए और ये एक मेरा सेट बी बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा सेट हुआ ए और ये मेरा सेट बी हुआ। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है, अब देखो मैं बॉक्स बनाना। ठीक है, ए बी और ये मेरा सी समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट ए को, ये मेरा सेट ए, सेट ए को मैंने 1 नंबर दिया। ठीक है, सेट 2 को 2 दिया, सेट 3 को 3 दिया और ये मेरा सेट 4। ठीक है, तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये मेरा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये मेरा सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, तो अगर इसको ए, अब देखो आप ए को देखो, ए को चेक करो, कोई अगर इसको हम लोग को चेक करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारा 2 है। ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, 1 है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 है। तो इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना कॉमन, ये 2 देखो, यहाँ 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया। सो दिस आंसर, दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड, ये ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 मेरे को 2 बार मिल रहा है, 2 बार, तो एक कॉमन आ रहा है ना, 2 मेरा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बी का ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 2 आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो दिस आंसर इज ऑल्सो रिजेक्टेड, तो ऑप्शन ये 2 रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरे में सॉरी सी, ये आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या मिलेगा, ए माइनस बी इज 1। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 है, और बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए इज 3। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 कुछ कॉमन है, मतलब 1 दोबारा आ रहा है, किधर नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है नहीं आ रहा, तो दिस इज योर डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट, दिस इज अ पेयरवाइज डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट। अब डी में देखो क्या, डी में मैंने ए माइनस बी किया, ए माइनस बी क्या आएगा, 1 आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 आएगा। देखो ए, अब तीसरा ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में क्या है, ए
कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 3, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 का कॉम्प्लीमेंट, ए का, ए में क्या 1 और 2 आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मतलब बी होगा। इंटरसेक्शन बी, बी में क्या आ रहा है 2 और 3, तो 2 और 3, 2 और 3 और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या था 3 था, ठीक है। तो इसमें से इंटरसेक्शन क्या आएगा 3 इंटरसेक्शन 2, 3, तो इसमें कॉमन क्या है 3 है, तो मैं 3 लिखूंगा, तो ऑब्वियसली ये आंसर आप इधर लिखोगे 3, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो योर डिसजॉइंट पेयरवाइज डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट 1, 2 और 3 आ रहा है। सो ये एग्जांपल को ऐसा सॉल्व करना है। सो आंसर इज सी एंड डी, सी भी राइट है डी भी राइट है, ठीक है। सो अब ये एग्जांपल को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये एग्जांपल, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ सेट्स। इससे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा IIT JEE में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको, और एक देखो IIT JEE में जितना आप सम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। अब जब तक कोई सम्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको कोई समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो प्लीज practice as more example so you can learn how to do the mathematics problem, ठीक है। सेट बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिक जब आप 11th में जाते हैं तो पहले आपको सेट ही पढ़ाया जाता है, सेट, क्योंकि वो मैथ्स का एक बेसिक चीज है, बेसिक बेस है वो, ठीक है। तो दिस आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू।